हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज है डे वन और आज हम बनाने वाले हैं अपना प्रोडक्ट जो कि है एक PD 100 वाट का एक पावर बैंक जो कि कैपेबिलिटी रखता है कोई अराउंड 30,000 mAh। तो यहाँ हमने सबसे पहले कोरल ड्रा के अंदर इसकी टेम्पलेट्स बना लिए जो कि हम इसकी लेज़र कटिंग करेंगे और एक्रेलिक से सारा बनाएंगे, कोशिश करेंगे ट्रांसपेरेंट रहे ताकि तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आप को यहाँ केयर करना है कि थोड़ा सा भी पॉइंट मिस ना हो। जैसे कि भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लाइटली 2 mm या 1 mm का फ़र्क है, तो 1 mm के फ़र्क से भी आपको आपका सारा डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। तो अगर तो आप डिज़ाइन भी चाहते हैं कि उसका ट्यूटोरियल हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दें, तो उसका भी एक ट्यूटोरियल बन जाएगा। तो मैं बिल्कुल सही सही बात करूँगा कि बहुत सारी शीट्स जो हैं हमारी ज़ाया हुई हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही थी डिज़ाइन में मेजरमेंट का। लेकिन लाइक फ़र्स्ट डे तो हमारा कोरल ड्रा पे गुजर गया और उसके बाद सेकंड डे जो है हमने स्पेंड किया लेज़र कटिंग पे, जो कि ऑलमोस्ट कामयाब रह गई थी, लेकिन कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे। बहुत सारी शीट्स, बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद एक ऐसे सोल्यूशन की तरफ पहुँचे जहाँ पे हमारा समझे काम हो ही गया था। एक हमने बड़ी मशीन का जो है बंदोबस्त किया जो कि हमें एक एक्यूरेट प्रिंट निकाल के दे रही थी और डिज़ाइन में भी काफ़ी बेहतरी थी। तो इस पे ये आप देख सकते हो कि इनग्रेविंग हो रही है। ये CO2 कटर है और ये अच्छा खासा बड़ा कटर है। नॉर्मल कटर जो थे उससे काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, और इस पे कटिंग भी बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी और हमारा टाइम भी बचा। और साथ हमने जो इसमें फॉल्ट है डिज़ाइन में वो भी हमने दूर कर दिए। तो इसमें 1 mm का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप 1 mm भी मिस हो एक पॉइंट से तो आपका डिज़ाइन डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसको आपको फॉइल या सेंड करना पड़ेगा, जो कि हमने मजबूरी के तौर पे कहीं कहीं पे किया भी है। तो ये समझो कि 3 से 4 दिन लग गए कि यहाँ पे हमारी कटिंग और प्रिंटिंग हो रही है, कटिंग और इनग्रेविंग हो रही है। तो ऑलमोस्ट आप वीक कह दो, सिर्फ वीक तो हमारा इनग्रेविंग और कटिंग के अंदर लग गया, क्योंकि प्रिसाइज कटिंग नहीं हो रही थी हमसे। तो इन सब से गुजरने के बाद, कटिंग होने के बाद, अब हमारे पास जो हमारी रॉ फॉर्म है प्रोडक्ट की वो आ गई है। तो ये रही हमारी रॉ फॉर्म हमारे प्रोडक्ट की। जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत ही कमाल की इनग्रेविंग और बहुत ही ज़बरदस्त कटिंग हुई है और बहुत एक्यूरेट किस्म का हमारे पास डिज़ाइन आ गया है। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल्स हैं हम यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन कौन से मॉड्यूल्स इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारा मॉड्यूल है वो है ये 100 वाट का बाई डायरेक्शनल मॉड्यूल। और तो ये बाई डायरेक्शनल मॉड्यूल से मुराद के आप इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही ले सकते हो और 100 वाट्स की इनपुट और आउटपुट मिलती है। साथ हमें 65 वाट का जो मॉड्यूल है कि यूज़ करेंगे। तो ये भी मतलब आपको USB A और USB टाइप C दोनों का ऑप्शन देता है, जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट सारे लेटेस्ट प्रोटोकॉल फॉलो करता है। बाकी ये बाई डायरेक्शनल मॉड्यूल सुना है कि हीट करता है, लेकिन इसका भी कोई टेम्प्रेरी सोल्यूशन हम निकाल ही लेंगे इस प्रोजेक्ट के बीच में। XT30 का कनेक्टर, फीमेल कनेक्टर है ये, साथ बैरल फीमेल कनेक्टर भी यूज़ कर रहे हैं। साथ हम एक आर्डुइनो यूज़ करेंगे जो कि हमारा डाटा OLED डिस्प्ले पे डिस्प्ले कराएगा। तो बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस, बट मैं आपको बनाने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे हमने क्या किया है। दरअसल हम ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये 4S की स्ट्रिंग है। हमारा जो ये होल्डर है ये एज आ 4S बैटरी का काम करेगा। इनमें जो सेल्स लगेंगे वो 4S कॉन्फ़िगरेशन में होंगे। तो ये आप सेल्स देख सकते हैं, हमने दोनों साइड पे यही होल्डर लगाया है और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का होल्डर है, कोई नॉर्मल नहीं है ये। तो बिल्कुल फिटिंग में आ गए जैसे होना चाहिए था। हमारे सेल भी बिल्कुल फिट हैं। चाहे तो आप 4S का पैक बना के भी लगा सकते हो, लेकिन कन्वीनियंट यही है कि आप एक होल्डर सिस्टम यूज़ करो कि कल को कोई भी सेल रिप्लेस करना पड़े तो इजीली सेल आप इजीली निकाल सको। और इवन पावर बैंक्स में कभी कभी सिंगल सेल भी ख़राब हो जाते हैं, रेयर केस हो तो होल्डर एक अच्छा ऑप्शन रह जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सोल्डरिंग और साथ थोड़ी सी सिलिकॉन ग्लू यूज़ कर ली है ताकि जो हमारे कनेक्शंस हैं वो ज़रा फिट करके बैठ जाएं और किसी किस्म के वाइब्रेशन में हमारा कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना सिर्फ सोल्डरिंग से भी काम चल जाता है। तो खैर हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले ये मॉड्यूल है जिसको हमने सिलिकॉन से ही फिट कर दिया है और बिल्कुल एक्यूरेट फिट हुआ है और बहुत फ्रेम
फिट हो गया सूखने के बाद, क्योंकि इसे सूखना इसका लाजमी है, नहीं सूखेगा तो इसमें फ़िटिंग कर दिया जो हमारी फ़िटिंग थी। अब हमारे पास XC60 और बैरल कनेक्टर्स हैं जो इसमें लगाने हो, तो उनको मैंने इस तरीके से बना लिया है कि आप साथ एक GST कनेक्टर है जो कि फ़िट हो जाएगा हमारे पावर बैंक के अंदर, क्योंकि हम कनेक्टर्स वाला ही काम करना चाह रहे हैं। तो ये क्योंकि फ़र्स्ट प्रोटोटाइप है, इसके बाद मज़ीद इस पे जो काम चलेगा। और इस तो जैसे कि आपको पता था कि हम इसमें एक 4S वाला स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं और PMS भी हमने इसमें लगा दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट था कि हम GST कनेक्टर्स इस तरीके से लगाएं कि वो हमारे वेरो बोर्ड पे फिट आ जाएं और सारे कनेक्शन इसी पे हो जाएं। और कम से कम हम चाह रहे थे वायरिंग वाला काम हो, सोल्डरिंग वाला। तो खैर, अभी हम इस पे टाइप सी लगाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि जो मॉड्यूल्स हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं। अभी मेरा एक हाथ है तो थोड़ा रिकॉर्ड करने में भी इशू। तो जैसे कि आपने देखा कि सोल्डरिंग आयरन चल के अभी बंद हो गया है, तो ये एक इशू था जो कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस इशू के पीछे वजह क्या हो सकती है। मैंने सारे मॉड्यूल्स चेक किए, BMS चेक किया, वायर्स, कनेक्शन, और इवन मैंने एक बार बैटरी को भी खोल के देख लिया कि क्या इशू होगा जो ये पावर सप्लाई जो बार बार कट ऑफ हो रही है, क्योंकि ये BMS ही करता है हरकत कि आपकी जो पावर सप्लाई है ओवर करंट हो जाए तो वो शट ऑफ हो जाता है। तो ऐसे ही हो रहा था, BMS शट ऑफ हो रहा था। अच्छा, फिर शट ऑफ होने के बाद उसे थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता था एक्टिव होने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि BMS काम ही ऐसे करते हैं, ओवर वोल्ट या ओवर करंट सर्किट वगैरह जो इसके अंदर लगा होता है, कि जैसे ही ज़्यादा करंट गिरना शुरू हो जाता है तो ये कट ऑफ हो जाती है, या कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो तब भी ऐसे होता है कि कट ऑफ हो जाता है। तो मुझे ये लगा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ BMS में ही है, तो मैंने BMS को ही सिर्फ डायग्नोज करना शुरू कर दिया मल्टीमीटर के थ्रू। तो फिर इसे मैंने बाकी लोड से चलाया, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैं इसमें कोई 2-4 एम्पेयर, मतलब कोई 30-40 वाट्स का लोड अब अगेन डालूंगा तो ये अगेन मॉड्यूल ऑफ हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ ये पर्पल वाला मॉड्यूल ऑफ नहीं हो रहा, ये दोनों मॉड्यूल जो 65 वाट वाला है ये भी ऑफ हो रहा था। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी जो समझ से बाहर थी। अब आप देखें कि ये मैंने लोड डाल दिया, ये 2-3 एम्पेयर पे जाएगा अराउंड, ये 30 वाट्स तक जाएगा, 30-40 वाट्स तक, और उसके बाद इसने बंद हो जाना है ऑटोमेटिकली। तो ये बड़ी अजीब बात थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी, लाइक 1-2 घंटे तो इस पर ही लग गए। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारा सारा सिस्टम बंद हो गया था, और अब इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने ये निकाला कि इसमें कुछ कैपेसिटर्स, जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स हैं वो लगा दिए, और एक से काम नहीं चला तो दो लगा दिए। तो आई थिंक ये 650 या 700 माइक्रोफेरेड का है, 35 वोल्ट्स वाला। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा था दो कैपेसिटर्स के साथ। और जो हमारा लोड है 3-5 एम्स का, मतलब 30-40 वाट्स का, वो मिसलसल 20 मिनट से चल रहा है विदाउट एनी इशू। तो इट्स मीन के कैपेसिटर का ही इशू था जो कि हमने टेम्प्रेरी तौर पे सॉल्व कर दिया। मैं आपको अभी कैपेसिटर भी दिखा देता हूँ कि ये कौन सा कैपेसिटर है। हाँ, 680 UF 35 वोल्ट्स वाला। तो बिल्कुल सही काम कर रही है। ऐसे दो कैपेसिटर लगाए हैं तो ही जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। लेकिन इसका बेटर सोल्यूशन ये है कि 1000 फेरेड्स वाले, माइक्रोफेरेड्स वाले कैपेसिटर लगाए जाएँ जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, साथ लॉन्गर टर्म भी हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व, ये इशू दोबारा नहीं आएगा आपको। तो अभी आपको मैं बताऊंगा इस प्रॉब्लम का रियल कॉज, जो कि आप ये BMS देख सकते हैं। यहाँ पे 6S का ये BMS है और इसमें अच्छे खासे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, और आउटपुट पे भी कैपेसिटर्स हैं, इवन बीच में भी काफ़ी सारे कैपेसिटर्स हैं जो कि होना बनता है, ख़ासतौर पे BMS में जहाँ पे आपने मॉसफेट से पावर डिलीवरी का काम लेना हो, तो वहाँ विदाउट कैपेसिटर्स आपको क्लीन करंट और एफिशिएंट करंट नहीं सप्लाई हो सकता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आउटपुट पे कोई कैपेसिटर नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो कि बिल्कुल एम्प्टी सर्किट बोर्ड है। तो कोशिश करो कि यार BMS लो तो ऐसा लो जिसके आगे आउटपुट पे कैपेसिटर्स हो, नहीं है तो फिर आपको इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स लगाने पड़ेंगे आर्डुइनो नैनो और OLED स्क्रीन का यूज़ करते हुए। तो जो कि हमारा लोगो का एनिमेशन और साथ आपका बैटरी लेवल, जो कि इसके एनालॉग पोर्ट में हम इंटर करेंगे वोल्टेजेस, वो हमें रीडिंग शो कराएगा हमारे OLED डिस्प्ले पे। तो इसकी भी मेकिंग जो है वो नहीं बना पाया मैं, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। बाकी जो डायग्राम कोड वगैरह सारा कुछ है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, क्योंकि ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो आप भी इसे बना सकते। तो बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा टाइम लगाने के बाद ही हम इस प्रोडक्ट की एक फ़िनिश फॉर्म बना पाए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत तो नहीं लग रहा, कुछ फॉल्ट्स ज़रूर हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक फ़र्स्ट ट्राई के लिए बेहतरीन चीज़ थी।
और हम इसका जो नया डिज़ाइन है वो इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन ज़रूर हुई है हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, लाइक कैपेसिटर की जो स्पेसिंग है वो आउट हो गई है, थोड़ा कैपेसिटर ज़्यादा बड़ा हो गया है, और जो मेन डिस्प्ले का बटन है वो आउट हो गया है, थोड़ी बहुत और छोटी मोटी चीज़ें हैं। और बाकी आपको बता चलूँ, ये जो जॉइंट्स हैं, मैंने एक्रेलिक के जो जॉइंट्स हैं ये सुपर ग्लू से जो है अटैच किए हैं। आप कोई और ग्लू यूज़ करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इतना फ्रेम काम नहीं रहेगा। और जो इनर पोर्ट्स हैं उनको सिलिकॉन से कवर किया, क्योंकि ये वाली सिलिकॉन जो है एक्सट्रीम हीट पे, जब मॉड्यूल हीट होते हैं तो पिघल नहीं जाती, तो उसी सिलिकॉन जो है वो पिघलना शुरू कर देती है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ख्याल रखना है आपने। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा डिस्प्ले भी आ रहा है, और बाकी सारी पोर्ट्स भी हैं बिल्कुल सही काम कर रही हैं। 70-80 वॉट्स ईज़िली हमें मिल जाते हैं। आई थिंक अगर हम इसको कस्टम प्रोजेक्ट लेके चलें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन चुकी है। और अगर हम इसे एज़ अ लॉन्ग टर्म भी देखा जाए तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, क्योंकि हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, अच्छा मॉड्यूल, वो जो पर्पल वाला मॉड्यूल था जो हीटिंग इशू दे रहा था वो सही में हीट हो रहा था लाइक 80-70 वॉट्स पर, तो हमने उसमें एक हीट सिंक लगा दी। लेकिन मुझे लगता है कि फ़ैन की भी एक ज़रूरत है उसे, जब वो 100 वॉट्स पे चल रहा होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कंसीडर करना। तो ऑल ओवर प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगी है। तो उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना प्रोजेक्ट को। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।